नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 9 के लिए सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र पार्ट 2 संसाधन के रूप में लोग से संबंधित वर्कशीट नंबर 9, जिसका टॉपिक है बेरोजगारी। ये आपकी 25 जुलाई 2020 की वर्कशीट है। तो अपना ऊपर नाम लिखिए, अपने टीचर का नाम लिखिए। हम जानते हैं बेरोजगारी होती क्या है। ये जो डेफिनेशन लिखी गई है यही आपके पहले प्रश्न का उत्तर भी है। बेरोजगारी वो स्थिति है जब लोगों में काम करने की इच्छा होते हुए भी उन्हें वर्तमान मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता। अब इस लाइन को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि बेरोजगारी का मतलब होता क्या है। इसमें काम करना चाहते हैं लोग, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा, और अगर काम मिल भी रहा है तो वर्तमान मजदूरी दर पर नहीं मिल रहा। मतलब ये ज़रूरी है कि वर्तमान मजदूरी दर पर ही उनको काम मिले। अगर उससे कम पर मिलता है तो वो बेरोजगार कहलाते हैं। इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर एक दिहाड़ी लेबर की जो वो है मजदूरी दर है, वर्तमान मजदूरी दर वो 500 रुपये, कि उसको 500 रुपये अपने काम के मिलने चाहिए, लेकिन उसको उससे कम पैसा मिलता है, 200 रुपये, 300 रुपये, तो वो बेरोजगारी ही कहलाएगा, क्योंकि उसको वर्तमान मजदूरी दर पर काम नहीं मिला है। ठीक है, तो बेरोजगारी वो स्थिति है जब लोगों में काम करने की इच्छा होते हुए भी उन्हें वर्तमान मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता। तो अर्थशास्त्र की भाषा में इसे अनैच्छिक बेरोजगारी भी कहते हैं, यानी कि आप नहीं चाहते आप बेरोजगार हो, लेकिन फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा, इसीलिए आप बेरोजगार हो। तो इसको अनैच्छिक मतलब बिना इच्छा के बेरोजगार। अब है बेरोजगारी के कई प्रकार हैं, 3 यहाँ पे प्रकार दिए हुए हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले है मौसमी बेरोजगारी। नाम से ही जाहिर है कि ये किसी मौसम विशेष में होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न मतलब छिपी बेरोजगारी जो होती है पर दिखती नहीं है। तीसरा है हमारा शिक्षित बेरोजगारी, नाम से स्पष्ट है, जो पढ़े लिखों में पाई जाती है। सबसे पहले हम मौसमी बेरोजगारी पर चर्चा करते हैं। ग्रामीण बेरोजगारी का एक प्रकार है। अब ये ध्यान रखना, मौसमी बेरोजगारी सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, ये शहरी क्षेत्रों में नहीं पाई जाती। ठीक है, इसीलिए ये ग्रामीण बेरोजगारी जो है का एक रूप है। जब साल के कुछ महीनों में कृषकों को रोजगार नहीं मिलता तो क्या कहलाएंगे? बेरोजगार। और ये बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी होगी। जो लोग कृषि से जुड़े हैं उन्हें इस प्रकार की बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। हम इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब फसलों की कटाई और बुआई का टाइम होता है तो उसमें बहुत सारे जो मज़दूर होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, उनको बहुत काम मिलता है उस समय पे। ठीक है, लेकिन जैसे ही बुआई और कटाई का समय बीतता है तो उनकी आवश्यकता नहीं रहती और वो लोग क्या हो जाते हैं? बेरोजगार। यानी कि वो लोग कौन सी बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं? मौसमी बेरोजगारी। उनकी बेरोजगारी कहलाएगी मौसमी बेरोजगारी। अब आते हैं प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी पर। छिपी शब्द से स्पष्ट है कि लोग रोजगार में दिखते तो हैं पर वास्तव में होते नहीं हैं। कृषि कार्य में यदि 5 लोगों की आवश्यकता है और अगर 8 लोग जुड़े हैं तो इस हिसाब से 3 अतिरिक्त लोग छिपे हुए बेरोजगार हैं। मतलब ज़रूरत कितने लोगों की है? 5 लोग भी उस काम को कर सकते हैं, लेकिन कर कितने लोग रहे हैं? 8 लोग। ठीक है, अगर हम इन तीनों को हटा भी देंगे तब भी काम पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, यानी कृषि भूमि की पैदावार या उत्पादकता जो पहले थी वही रहेगी। तो ये क्या कहलाएगी? मानव संसाधन की बर्बादी। तो आप प्रश्न नंबर 2 में सेम यही लिखेंगे, उसके बाद एक लाइन जोड़ देंगे, यह मानव संसाधन की बर्बादी है। ठीक है, अब आते हैं शिक्षित बेरोजगारी। शहरों में शिक्षित बेरोजगारी बहुत ही सामान्य रूप से दिखती है, क्योंकि यहाँ जो है बहुत सारे जो लोग हैं मैट्रिक मतलब 10वीं पास कर लेते हैं, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बीए, ठीक है, बीए बीएससी जो बीओ कर लेते हैं। स्नाकोत्तर होता है, स्नाकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी, है ना, कि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी ले ली पर उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। ऐसे ही कुछ लोगों के उन्होंने तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, इंजीनियर हो गए, ठीक है, कारपेंटर हो गए, लेकिन फिर भी उनको जो उद्योग हैं उनकी वृद्धि दर कम है, इस कारण उनको भी काम नहीं मिल रहा। तो इस तरह की जो बेरोजगारी हो गई शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, और बेरोजगारी जो है वो मानव संसाधन की बर्बादी ही होती है, क्योंकि मानव पूंजी में तभी बदलता है जब उसके हम ज्ञान और कौशल का जो प्रयोग है वो किस में करते हैं? उत्पादन में करते हैं, सेवाओं में करते हैं। मतलब उसका कुछ तो इस्तेमाल हो, कुछ तो वो ऐसा करे जिससे उसका खुद की जो परिवार है उसका भी विकास हो, देश के लिए भी वो फ़ायदेमंद हो, है ना, क्योंकि जो हम कमाते हैं, जो मानव कमाता है वही देश की आय होती है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 1, इसका उत्तर आपको मिल ही गया था, ये यहाँ पर है। बेरोजगारी वो स्थिति है
उसके बाद प्रच्छन्न बेरोजगारी वाला उत्तर भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। इसमें पूरा सब एक लाइन जोड़नी है कि यह मानव संसाधन की बर्बादी है। ये उदाहरण इसमें दे ही रखा है। अब आते हैं, ये चित्र देखो प्रश्न नंबर 3 में, निम्न चित्र किस प्रकार की बेरोजगारी को बताता है। अब देखोगे ऐसा लग रहा है पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो कह रहा मुझे नौकरी चाहिए, तो ये कौन सा प्रकार हो गया, शिक्षित बेरोजगारी का। तो उत्तर होगा निम्न चित्र शिक्षित बेरोजगारी का को बताता है। अब है इसे दूर करने के उपाय। तो उत्तर कैसे लिखेंगे, इसे दूर करने के उपाय जो है वो निम्नलिखित हैं। पहले आपको लाइन ज़रूर लिखनी है कि निम्न चित्र शिक्षित बेरोजगारी को दिखाता है और शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के उपाय क्या हैं। सबसे पहला उपाय है कि देश में उद्योगों का विकास किया जाए। पॉइंट में लिखना चाहिए बेटा हमेशा आंसर, ठीक है। अगर हम उद्योग धंधों का विकास करेंगे तो इससे बहुत अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना। दूसरा बिंदु है कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें सुधार लाया जाए, क्योंकि हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो दोषपूर्ण है। स्कूल कॉलेजों में पढ़कर भी हमारे जो युवक हैं, लोग हैं, वो बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर हम शिक्षा पद्धति में सुधार करके इसमें व्यवसायी, है ना, या दस्तकारी युक्त, है ना, जो कुछ हाथ के काम होते हैं, ऐसे काम हम जोड़े, कारपेंटर वाला काम हो गया, कुछ भी बनाने वाला काम, ठीक है, अगर वो हम जोड़ लें, यानी इसको व्यवसायी और दस्तकारी से युक्त बना दें शिक्षा को, तो हर वर्ष जो विद्यार्थी पढ़ने के उपरांत यहाँ से निकलेंगे वे स्वयं का छोटा मोटा जो है कार्य कर सकेंगे, है ना, अपना जीवन पालन कर सकेंगे बजाय नौकरी के लिए दर दर ठोकरें खाने के। अब तीसरा बिंदु इसका है कि जो युवक हैं उनको औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाए, यानी कि उनको खुद का उद्योग धंधा लगाने का ट्रेनिंग दी जाए कि वो अपना खुद का काम लगाएं, ना कि दूसरों के पास नौकरी के लिए दर दर भटके। और इसके लिए ज़रूरी है कि उनको ट्रेनिंग के साथ साथ बहुत कम दर पर और आसान शर्तों के साथ ऋण उपलब्ध कराया जाए, सस्ते दर पे जो ज़मीन है वो उपलब्ध कराई जाए ताकि वो अपने उद्योग धंधे लगा सके। इन उपायों को अपनाकर बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 4, निम्न चित्र क्या कह रहा है, वर्तमान कोरोना महामारी के दौर में आई जबरदस्त मंदी ने किस प्रकार बेरोजगारी को बढ़ाया है, उदाहरण देकर समझाएं। तो जो निम्न चित्र है वो बता रहा है मंदी के कारण बढ़ गई बेरोजगारी के बारे में। मंदी क्या होती है, जब चीज़ों का उत्पादन तो हो रहा है लेकिन उनकी मांग नहीं है। अगर लोग चीज़ें खरीदेंगे नहीं तो धीरे धीरे उनका उत्पादन बंद हो जाएगा और उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनका रोजगार जो है वो छिन जाएगा और वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसका उत्तर अगर हमें लिखना, हम इस प्रकार लिखेंगे, निम्न चित्र मंदी के कारण बढ़ गई बेरोजगारी के बारे में बता रहा है। वर्तमान कोरोना महामारी के दौर में आई जबरदस्त मंदी ने बेरोजगारी को बहुत बढ़ा दिया है। इसको हम इस उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। पहले बहुत सारे लोग होटलों और रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते थे, जिससे उनसे जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता था। लेकिन कोरोना महामारी के कारण लोग घरों में बंद हैं, वो होटलों का खाना नहीं खा रहे हैं, ना वो रेस्टोरेंट जाते हैं, जिससे उनसे जुड़े, इन रेस्टोरेंट होटल से जुड़े हुए लोगों का जो है वो बेरोज़गार हो गए हैं, उनका उद्योग धंधा जो है वो तबाह हो गया है। इसी प्रकार जो पर्यटन उद्योग है उस पर भी कोरोना महामारी की मार पड़ी है, वो भी चौपट हो गया है, जिसके कारण उससे जुड़े हुए बहुत सारे जो लोग हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। अगर आपको कोई अन्य उदाहरण पता है तो आप वो भी इसमें लिख सकते हो, पर प्रश्न लिखते समय उनको ध्यान से पढ़ो और उनका पॉइंट्स में उत्तर दो। अच्छा उत्तर लिखने के लिए आप पाठ्यपुस्तक की भी सहायता ले सकते हैं, तो अपनी पाठ्यपुस्तक को अवश्य पढ़ें। अब आप इस वर्कशीट को कीजिए।